हेलो एवरीवन। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है और अभी अभी सावन की समाप्ति हुई है और उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। अब इसके बाद एक त्यौहार है जन्माष्टमी, जो कि सोमवार को है। इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन कृष्ण भक्त उपवास रखते हैं। तो आज का मेरा वीडियो भी इसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है ये, जो विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए विशेषता की, तो ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। विशेषकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत त्यौहार नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। कृष्ण देवकी और वासुदेव जी के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा के रूप में उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। ये एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था, स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, बुराई सब ओर थी और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए संकट था। अब बात करते हैं श्री कृष्ण जी की महानता की। अवतार होने के कारण श्री कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थीं। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। अर्थात ये होना पहले से ही निश्चित था। अतः वसुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को नहीं समाप्त कर पाया। मथुरा के बंदी गृह में जन्म के तुरंत उपरांत उनके पिता वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, जिससे बाल कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया को दिया जा सके। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर, कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात्रि में जागरण करके मनाई जाती है। मध्य रात्रि के जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और पहनाया जाता है, फिर एक पालने में रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास पूरा करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि अब बात करेंगे कि इस साल जन्माष्टमी 2024 में कब मनाई जाएगी। ये 100% इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, पर जहाँ तक कुछ न्यूज़ चैनल्स का कहना है कि ज्योतिषियों के मुताबिक कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो इनके अनुसार इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की रात 2:19 पर होगा। अब श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कैसे किया जाए। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग ना करें। वैजयंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित किए जाएं तो सर्वोत्तम होगा।
अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन क्या होना चाहिए इनका प्रसाद। तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पंचामृत ज़रूर चढ़ाएं, उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। कहीं कहीं पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हों। और जन्माष्टमी की जो पूजन विधि होती है वो इस प्रकार है। जन्माष्टमी के दिन स्नान करने के बाद साफ़ कपड़े पहन लें और व्रत रखें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं और साफ़ रेशमी कपड़े पहनाएं। इस दौरान बाल गोपाल को झूला झुलाया जाएगा और उनकी आरती करें। श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। आप चाहें तो खीर और पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आरती करें।